মোদী সরকারের 11 বছর পূর্তি। মোদী সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। উঠল ইউপিএ সরকারের প্রসঙ্গ। 11 বছর আগে দেশে তুষ্টিকরণ চলতো, গদি সামলানোর জন্য এসব হতো, সমাজ ভাগের খেলা চলতো। মোদী সরকারের আমলে সব বন্ধ, দায়িত্ববান সরকার হলো মোদী সরকার। মোদী সরকারের 11 বছর পূর্তিতে বললেন জেপি নাড্ডা। 11 বছর আগে দেশে তুষ্টিকরণ চলতো, গদি সামলানোর জন্য এসব হতো, সমাজ ভাগের খেলা চলতো। মোদী সরকারের আমলে সব বন্ধ। কি বলেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, শোনাবো। देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीज़ों को रखें। ये नई संस्कृति पैदा हुई और इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। পরে লোকসভা নির্বাচনে জিতবে বিজেপি, ক্ষমতায় থাকবে এনডিএ সরকারই, বিরোধীদের তুমুল সমালোচনা নাড্ডার গলায়। কি বলেছেন সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, শোনাবো আপনাদের। देखिए, एनडीए पूरा कार्यकाल भी करेगी और अगला कार्यकाल भी करेगी, आप उस पर चिंता ना करें। दिक्कत यह है कि जिन लोगों को तकलीफ है वो तो हमेशा इस तरीके की बातचीत करते रहेंगे। उनको कोई देश आगे बढ़े, राष्ट्र आगे बढ़े, इसकी कितनी चिंता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन इसकी चिंता है कि मेरी पार्टी कैसे आए, हम कैसे आए, तो ये उनका स्वाभाविक तरीका है। वो स्वाभाविक रूप से इस तरीके के षड्यंत्र रचने की कोशिश करते रहेंगे। हमारी सरकार मजबूत है और यह 5 साल भी और इसके अगले 5 साल भी पूरे। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর সমালোচনা করলেন জেপি নাড্ডা। সর্বদলীয় বৈঠকে দেশের পাশে থাকার বার্তা দিচ্ছেন, বাইরে বেরিয়ে সমালোচনা করছেন। উনি অপরিণত রাজনীতিবিদ। কি বলেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, শোনাবো। देखिए, मैं यही इसी तरीके से देखता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनका उद्देश्य कम से कम समझना बड़ा मुश्किल है। ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं तो कहते हैं हम देश के साथ खड़े हैं, बाहर जाते हैं तो प्रश्न खड़े करते हैं, और प्रश्न भी वो खड़े करते हैं जो बेबुनियाद है। इसलिए ऐसी इस तरीके का नैरेटिव बनाने का काम, मैं सिर्फ एक यही कह सकता हूं कि एक गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका वो अदा कर रहे हैं।